बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर हरियाणा के पंचकुला से और सनसनीखेज खबर मिल रही है। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर दी है। एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी का मामला सामने आया और जानकारी के मुताबिक ये परिवार देहरादून का रहने वाला था, जो कि एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंचकुला पहुंचा था। कार्यक्रम से लौटने के दौरान परिवार के 7 लोगों ने कार में ही जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली। सूत्रों के मुताबिक परिवार भारी कर्ज में था, आर्थिक तंगी से परेशान था, जूझ रहा था और पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। अब पुलिस क्या कह रही है, पहले पुलिस का बयान सुनें। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है, सुसाइड का मैटर है, तो प्राइमा फेस है। फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमरी से हमें ये सुसाइड का मैटर। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। अमन, कहाँ के रहने वाला परिवार है, खुदकुशी के पीछे की वजह के जो सुसाइड नोट भी मिला उसमें क्या बात लिखी गई है? देखिए, कर्ज सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि कर्ज में ये परिवार था और परवीन मित्तल शख्स का नाम बताया गया, जो डिटेल सामने आई है। आधार कार्ड और वेरिफिकेशन जो पुलिस ने की है, और ठीक इसी जगह हम उस जगह खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क की गई थी। ये राजीव सेक्टर 27 पंचकुला का है, जहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया में अंदर आकर, क्योंकि परिवार होटल की तलाश में था और ठीक 10:30 बजे यहाँ पर आकर जब कोई होटल नहीं मिला तो यहाँ पर गाड़ी में सभी ने जहर निगला हुआ था और जहर खाने के बाद इस हालत में था कि गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग थी। एक के ऊपर एक आप समझ सकते हैं कि 7 जने थे एक ही गाड़ी के अंदर, जो 4-5 सीटर गाड़ी होती है, हुंडई की ओरा गाड़ी थी, उसके अंदर एक के ऊपर एक गिरे हुए थे और वॉमिटिंग की हुई थी। और यहाँ पर वो पूरी गाड़ी खड़ी हुई थी, जहाँ से पुलिस ने रात को ही यहाँ पर, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद ही सभी को 7 जनों को, परिवार के जो एक ही परिवार के थे, तो उनको अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद गाड़ी जो यहाँ उसको पुलिस का हमने बयान सुना, पुलिस भी कह रहे कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रहा है, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर आत्महत्या करनी होती इस परिवार को तो देहरादून में कर सकता था, वो यहाँ क्यों पहुंचा, पंचकुला में क्यों पहुंचा, किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचा था, क्या वहां पर कुछ खाया पिया भी था, कुछ इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, अब बागेश्वर धाम का प्रोग्राम यहाँ पंचकुला में था कल, और वहाँ से ही ये परिवार लौट रहा था। देहरादून से यहाँ पंचकुला के अंदर उसी कार्यक्रम में आया था। और मरने से पहले शख्स ने, क्योंकि जब गाड़ी यहाँ खड़ी थी तो लोकलाइट बाहर आए, साथ में पड़ोस में जो घर है वो बाहर आए दोनों भाई, और उन्होंने उस शख्स को जो जिसकी अब आत्महत्या जिसने कर ली, परवीन मित्तल जिसका नाम है, उसको ड्राइविंग सीट से बाहर निकाला, तब वो जीवित था, और उससे पूछा ये कि क्यों ऐसे गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, किस हालत में परिवार है। तो उसने बताया कि सभी ने जहर खा लिया है और 5 मिनट बाद उसकी भी मौत हो जाएगी। और कर्ज सबसे बड़ी वजह उसने अपनी बताई कि कर्ज में हम हैं, और कोई चोर चक्के वो नहीं है जो यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, और उसने जहर खा लिया है, पूरे परिवार को जहर उसने खिलाया है। और चश्मदीद क्या बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बातचीत भी की, अमन आप हमारे साथ बने रहे, लौटते आपके पास चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे, मतलब आगे बच्चा था, आगे दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे, मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की, देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है, मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। तो ये चश्मदीद का आपने बयान सुना, हमारे साथ अमन बने। अमन, चश्मदीद का बयान, सुसाइड नोट का मिलना, तो क्या आत्महत्या के एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरे एंगल से भी हत्या के?
देखिए, पुलिस को चाहे इंडिकेशन भी हो, क्योंकि पुलिस डेली हर केसेस में ऐसे इनकी जांच करती है। पुलिस को इंडिकेशन जरूर मिली है, सुसाइड नोट भी मिला है, चश्मदीद ने बताया। और गाड़ी को यहाँ पर जब लेकर जाया गया, उससे पहले की एक वीडियो भी है जब शख्स जिंदा था और बैठकर यहाँ पर बातचीत कर रहा था कि उसने जहर खा लिया है। वो वीडियो भी हाथ लगी है, जिसको हम तस्वीरें जिसकी दिखाएंगे भी, तो वो भी पुलिस के हाथ लगी है। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती है कि क्या कर्ज के अलावा कोई और था कारण, और उसके साथ साथ अगर कर्ज के अंदर सुसाइड भी किया तो वो भी एक अपने आप में अपराध है। और इस अपराध को क्यों अंजाम दिया गया, कितना कर्ज था, किससे कर्ज था, क्या वो प्रेशराइज कर रहा था कोई जिससे कर्ज था, या कोई और कारण था। क्योंकि वो शख्स परवीन मित्तल इतना फ्रस्ट्रेटेड था और उसने मरने से पहले ये भी बोला कि किसी रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की। तो कर्ज किससे था, कोई प्रेशराइज उसको कर रहा था, उसके चलते उसने ये आत्महत्या किया। और साथ साथ कौन कौन परिवार में और है, तो इन सभी पहलुओं पर। और क्या सबसे बड़ी बात ये है कि उसने खाया क्या खाकर। अमन लौटते आपके पास एक तस्वीर आई है, जिस तस्वीर का आप जिक्र करते हैं, ये वो तस्वीर है जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। फिर जो स्थानीय लोग हैं वहां पर जाते हैं और गाड़ी पार्क करने को लेकर उनकी बातचीत होती है, तो वो शख्स बताता है कि वो कुछ ही समय के बाद मरने वाला है क्योंकि उन्होंने जहर खा लिया। और ये तस्वीरें उसके सामने आई, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वही वीडियो है जिस समय आप देख रहे हैं। ये देहरादून का परिवार सत्संग सुनने के लिए बाबा बागेश्वर का पहुंचा। तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना रही क्या देख कितना पहुंचे। मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना रही क्या देख कितना पहुंचे। मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना रही क्या देख कितना पहुंचे। मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, क्या देख कितना पहुंचे। मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना रही क्या देख कितना पहुंचे। मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना रही क्या देख कितना पहुंचे। मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, बस छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना रही। ये वीडियो भी आपने देखा। अमन, जो हमने दर्शकों को वीडियो दिखाया, इस वीडियो में क्या क्या बातचीत हो रही है ये तो आप इलैबोरेट करें, बताए हैं, लेकिन साथ साथ में मित्तल परिवार के कौन कौन से सदस्य थे उस गाड़ी में मौजूद? देखिए, परवीन मित्तल इस शख्स का नाम था। जब सबसे पहले गाड़ियां स्पोर्ट की गई, तो जब हर्ष और पुनीत राणा दो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनका साथ ही बिल्कुल घर है इस प्लॉट के साथ, आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखाऊंगा, तो उनकी ओर से जब बाहर आए वो, तो उन्होंने इस शख्स को बाहर निकाला कि शायद इसने पूरे परिवार की हत्या की है या क्यों इस सस्पिशियस हालत में गाड़ी खड़ी है। तो उस समय इसकी ओर से बताया गया कि कोई ये चोरो चक्का नहीं है, इसका बिजनेस था, लेकिन कर्ज में ये चला गया। उसके बाद ये इस कदम पूरे परिवार ने उठाया है। और साथ साथ परिवार के अंदर उसके माँ बाप जो गाड़ी के अंदर थे जिन्होंने सुसाइड किया, उसकी पत्नी, 10 से 12 साल का एक लड़का और 2 बेटियां उसकी थी। कुल 7 जने थे जिन्होंने आत्महत्या की। और पुलिस की ओर से बुलाकर कोशिश की गई कि पुलिस जो है वो बातचीत करे। आप यहाँ थे, क्या हुआ था, आपने देखा क्या? जब आए थे यहाँ पर आप कितने बजे का समय है? 10 बजे की बात है, 10 बजे के आसपास बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो 7 जने थे, कौन कौन? आपने क्या बाहर जब शख्स को निकाला, क्या आपने बातचीत की? बाहर वो आए थे, उनको पूछा हमने कि अभी क्या अभी कह रहे, हमने सुसाइड करी सबने। कारण बताया क्यों सुसाइड किया? कर्जा कहते बैंक का बहुत। तो यहाँ पर गाड़ी आई किस समय थी? तो आप देखिए, ये चश्मदीद हैं राजीव, जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। ठीक पीछे इनका घर है, 7 जने थे। इनकी ओर से परिवार को इन्होंने हिलाके तक देखा कि जितने मेंबर्स हैं, हिलाके शायद किसी की जान बच सके, किसी को अस्पताल पहुंचाया जा सके, लेकिन वो शख्स ही परवीन मित्तल जो गाड़ी चला रहा था। अमन, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।